गांव में एक मुखिया जी रहा करते थे। जो वे मुखिया बहुत ही होशियार और बुद्धिमान थे, अपने को बहुत ही बुद्धिमान समझते थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्या लेकर के जब भी आते थे तो मुखिया जी उनकी समस्याओं को सुलझाकर बहुत ही प्रसन्न हुआ करते थे। समस्या को सुलझाकर वे अपनी पीठ खुद ही थपथपाया करते थे। कोई और तो उनके लिए शाबाशी या अच्छा तो नहीं कहता था, इसलिए वे स्वयं ही अपनी पीठ को थपथपा लिया करते थे और मन ही मन अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। मित्रों, एक बार की बात है, एक बुजुर्ग आदमी मुखिया के पास रोता हुआ आता है और वह रोते रोते ये कह रहा था कि हे मुखिया जी, मेरे पड़ोसी ने मेरे घर से बकरियां चुरा ली हैं। मुखिया ने दोस्तों उस बुजुर्ग आदमी की बात को सुनकर के कहा कि आप चिंता ना करें, मैं अभी आपके पड़ोसी को बुलवाता हूं। दोस्तों, तब मुखिया ने पड़ोसी को बुलाया और पूछा, क्या तुमने इस बुजुर्ग व्यक्ति की बकरियां चुराई हैं? पड़ोसी हाथ जोड़ करके कहने लगा, मुखिया जी नहीं, मेरे पास पहले से ही बहुत सारी बकरियां हैं, मैं भला इनकी बकरियां क्यों चुराऊंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करता, मैं चोरी कभी नहीं करता। हे मुखिया जी, मेरी बात पर विश्वास करें। दोस्तों, मुखिया जी उस व्यक्ति की बात को सुनकर के अब बड़े ही दुविधा में पड़ गए और सोचने लगे, ये कह रहा है कि मैंने बकरियां नहीं चुराई हैं और ये बुजुर्ग कह रहा है कि इसने बकरियां मेरी चुराई हैं। अगर मैंने गलत फैसला सुना दिया तो ये समाज हमारे लिए क्या कहेगा? सब ये उंगली उठाएंगे कि मुखिया ने ही गलत फैसला सुना दिया, तो आगे समाज का क्या होगा? दोस्तों, इस डर से मुखिया ने उस समस्या को सुलझाने के लिए एक बहुत ही बेतुका सा उपाय निकाला। उपाय कौन सा निकाला? मुखिया ने कहा उन दोनों से, कहा कि आप दोनों को फैसला सुनाने से पहले मैं एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों से चाहता हूं और आप दोनों में से जो इस प्रश्न का उत्तर मुझे देगा मैं उसके हक में फैसला सुनाऊंगा। मित्रों, मुखिया ने दोनों से प्रश्न किया कि आप लोग ये बताइए कि इस संसार में सबसे तेज चीज क्या है? दोस्तों, बहुत देर तक वह पड़ोसी और बुजुर्ग आदमी सोचते रहे, लेकिन प्रश्न का उत्तर वो नहीं दे पाए और जब प्रश्न का उत्तर ना दे पाने के कारण दोनों वहां से उदास होकर के चले गए। प्रिय दर्शकों, बुजुर्ग आदमी दिन भर चिंतित रहा, उसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा था। बुजुर्ग आदमी की एक बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी, उसका नाम था रानी। उसने अपने पिताजी की चिंता का कारण पूछा और कहा कि पिताजी, आपके चेहरा पर बहुत भारी चिंता झलक रही है, क्या बात है पिताजी? कौन सी परेशानी है और किस बात की आपको चिंता है? मित्रों, अपनी बेटी की बात को सुनकर के वह बुजुर्ग आदमी जो था उसने सारी बात बताई और कहा कि बेटी, बहुत ही जटिल समस्या में फंस गया हूं। बेटी ने पूछा, पिताजी कौन सी जटिल समस्या है, जरा हम भी तो जाने। तब दोस्तों उस बुजुर्ग ने अपनी बेटी के लिए सारी बात बताई और कहा कि बेटी, मुखिया ने एक ऐसा प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाया। मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन मुखिया जी के प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहा। मैं उस प्रश्न के उत्तर की तलाश में हूं, लेकिन हमारे लिए प्रश्न का उत्तर कहीं नहीं प्राप्त हो रहा है। अगर मैंने मुखिया को उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया और कहीं पड़ोसी ने जाकर के दे दिया तो मेरी हार हो जाएगी और पड़ोसी जीत जाएगा और उसी के हक में मुखिया जी फैसला सुना देंगे, मैं हार जाऊंगा। यही हमारे चेहरा पर चिंता झलक रही है और बेटी, यही हमारी भारी चिंता का कारण है। मित्रों, तब बेटी रानी ने अपने पिता की सारी बात को जान करके तब रानी ने कहा, अरे पिताजी, आप इतनी चिंता में क्यों डूबे हुए हो? अरे इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दूंगी, बहुत तुच्छ प्रश्न है, इसका उत्तर कोई बड़ी बात नहीं है। फुसफुसा दिया, अर्थात कान में ही उस प्रश्न का उत्तर बता दिया। दोस्तों, बुजुर्ग आदमी जो था अपनी बेटी से उस प्रश्न का उत्तर जान करके बड़ा खुश हुआ और रात में निश्चिंत होकर के सो गया। और जब सवेरा होता है तो बुजुर्ग आदमी सुबह ही सुबह मुखिया के पास में पहुंच गया और मुखिया ने जब उस बुजुर्ग आदमी के लिए देखा तो कहा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर ले आए हो? क्या तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर मिल गया है? तब बुजुर्ग कहने लगा, हाँ मुखिया जी,
आपके प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है। मुखिया बोले बताओ क्या है। तब बुजुर्ग ने कहा कि संसार में सबसे तेज चीज जो है वो समय है, क्योंकि हमारे पास ये कभी भी पर्याप्त नहीं होता है, ये हमेशा बहुत तेज चलता है। हम जो करना चाहते हैं उसे करने के लिए कभी भी पर्याप्त समय नहीं होता, इसलिए इस संसार में सबसे तेज चीज है वो समय है। दोस्तों, बुजुर्ग आदमी का जवाब सुनकर के मुखिया बहुत ही प्रसन्न हो गए और चकित भी रह गए। मुखिया ने शक जाहिर किया। मुखिया विचार करने लगे, हमें लगता है ये बुजुर्ग जो है ये किसी और से इस प्रश्न का उत्तर पूछ करके आया है, इसे स्वयं कॉन्फिडेंस नहीं है और स्वयं का इसका जवाब नहीं है। तब मुखिया ने कहा कि हे बुजुर्ग, क्या तुमने खुद इसका उत्तर ढूंढा है या किसी ने तुम्हारी मदद की है? साफ साफ बताओ, आपको ये उत्तर किसने बताया है? मुझे सच सच बताओ, यदि आप सच नहीं बताएंगे तो मैं आपको दंड। दोस्तों, बुजुर्ग आदमी दंड का नाम सुनकर के डर गया। वह बोला, मालिक, हमारे प्रश्न का उत्तर मेरी बेटी रानी ने बताया है। वह बहुत ही बुद्धिमान लड़की है, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं समझ पाया, मैं चिंता में था, तो हमारी लड़की ने इस प्रश्न का जवाब दिया है। दोस्तों, मुखिया मन ही मन सोचने लगे कि मुझे ऐसी बुद्धिमान लड़की से अवश्य मिलना चाहिए। मिलने से पहले मुखिया ने बुजुर्ग को जीत की बधाई भी दी। मुखिया ने फिर बुजुर्ग व्यक्ति से कहा कि हम तुम्हारी बेटी रानी से यथाशीघ्र मिलना चाहते हैं, अपनी बेटी को यहाँ लेकर के आओ और हमें उससे मिलाओ कि आपकी बेटी कितनी बुद्धिमान है और कैसी है। दोस्तों, वह बुजुर्ग आदमी जो था सीधे घर जाता है, अपनी बेटी से कहता है कि आपको मुखिया ने बुलाया है। कुछ ही समय बाद बुजुर्ग आदमी ने अपनी बेटी को मुखिया के सामने हाजिर कर दिया। मित्रों, मुखिया उसकी बुद्धि तथा सुंदरता से प्रभावित हो गए। फिर मुखिया ने बुजुर्ग के सामने उससे उसकी बेटी का हाथ मांगा। मुखिया बोले, मैं तुम्हारी रानी बेटी से शादी करना चाहता हूं। बुजुर्ग ऐसा प्रस्ताव सुनकर के दोस्तों बहुत ही प्रसन्न हो गया, वह तुरंत इसके लिए राजी हो गया। इधर दोस्तों, मुखिया जो थे उस बुद्धिमान सुंदर बेटी से शादी तो करने के लिए तैयार थे और प्रसन्न भी थे, मगर उसे ऐसी बुद्धिमान पत्नी होने की भी चिंता थी। वह ये नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी उसके सामने लाई गई समस्याओं में हस्तक्षेप करे। मुखिया अपनी बुद्धिमत्ता का शोहरत किसी के साथ साझा नहीं करना चाहते थे, यहाँ तक कि अपनी पत्नी से भी नहीं। वह लोगों से अपनी पत्नी के साथ तुलना नहीं करवाना चाहते थे। दोस्तों, प्रसन्न तो थे, लेकिन ये बात को बार बार रिपीट कर रहे थे, सोच रहे थे। फिर दोस्तों, मुखिया उस बुजुर्ग की बेटी से विवाह करते हैं और विवाह करने के बाद में अपनी पत्नी बनाने के बाद में और घर पे चले आते हैं। और जब घर पे आए तो मुखिया ने बुजुर्ग की बेटी रानी से कहा कि मेरे घर में सब कुछ तुम्हारा है, मेरे पास आपके लिए केवल एक नियम है। जवाब दिया, क्या नियम है? मुखिया कहने लगे, नियम ये है कि मेरे सामने लाई गई समस्याओं में कभी भी खुद को शामिल नहीं करना है, और यदि आप इस नियम के खिलाफ जाएंगी तो मैं आपको आपके पिताजी के घर भेज दूंगा। दोस्तों, मुखिया की पत्नी रानी उनकी आज्ञा पर मुस्कुराई। काफी समय तक सब कुछ ठीक दोस्तों चलता रहा। मुखिया और उसका हल निकालते रहे। एक दिन की बात है दोस्तों, दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे और फैसला लेकर के मुखिया के सामने आते हैं। मुखिया दोनों भाइयों के झगड़े के बारे में पूछते हैं, जानना चाहते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ये खेत के पीछे, अपनी जमीन के पीछे लड़ रहे हैं। एक भाई सत्य पर था और एक भाई अन्याय कर रहा था। वह अपने भाई के खेत को हड़पना चाहता था, बेईमानी करना चाहता था। इसी बात का उन भाइयों में झगड़ा था। दोस्तों, मुखिया को जब झगड़े के बारे में पता चला तो मुखिया फिर जट से समस्या में फंस गए। मुखिया ने विचार किया, इनकी समस्या का समाधान दो पहेलियों से ही निकल सकता है। हम इनसे पहेलियां पूछेंगे, अगर जिसने उत्तर दे दिया उसी के हक में फैसला सुना देंगे। दोस्तों, वही हुआ। फिर दोस्तों, मुखिया ने एक पहेली दो लड़कों को सुलझाने के लिए दे दी, दो भाइयों को सुलझाने के लिए दी और कहा कि आपस में खेत में जो तुम झगड़ा कर रहे हो, इस पहेली का जो जवाब देगा वही सत्य बोल रहा है और जो नहीं दे पाएगा वही झूठ बोल रहा है। दोस्तों, मुखिया की पत्नी को स्पष्ट पता चल रहा था कि खेत किस लड़के का था, क्योंकि जिस लड़के का खेत था वह अपने खेत के लिए ज्यादा चिंतित लग रहा था। मुखिया ने अपने आदत के अनुसार अजीब तरीके का हल निकाला।
वह दोनों लड़कों को एक एक मुर्गी दिया और कहा जो भी दोनों में से कल तक मेरे हाथ में मुर्गी का अंडा देगा वह खेत का मालिक होगा। मित्रों, मुखिया की पत्नी उस लड़के की मदद करना चाहती थी जो वास्तव में उसका मालिक था। रानी ये जानती थी कि वह अपने नियम के विरुद्ध जा रही है, फिर भी वह गरीब की मदद करना चाहती थी। मित्रों, उसने उस लड़के को कहा, उसे बुलाया जो सत्य बोलता था, और उसके लिए कुछ चावल दिए और चावल देकर के कहा कि तुम मुखिया के पास इन्हें लेकर के जाओ, उनसे कहो कि आप इसे आज ही लगाइए ताकि सुबह में अपने मुर्गी को खिलाने के लिए चावल ले जा सके। दोस्तों, लड़का चावल लेकर मुखिया के पास दौड़ा और जाकर के उसने ठीक वही कहा जो उसे बताया गया था। मुखिया उसका ये बर्ताव देखकर गुस्सा हो गया। मुखिया बोला, ऐसा करने के लिए तुम्हें ये किसने बताया है? वह लड़का डरते हुए बोला, हे मुखिया जी, ये मेरे अपने शब्द हैं, मेरे अपने विचार हैं। तब मुखिया ने चेतावनी दी, यदि तुम सच नहीं बोल रहे हो तो मैं तुम्हें दंड दूंगा, सजा दूंगा, इसलिए साफ साफ बताओ कि तुम्हारे लिए ये राय किसने दी है। दोस्तों, तब लड़का डर गया और रोने लगा और वह उसकी पत्नी का नाम बता देता है। उसने कहा, आपकी पत्नी ने ऐसा करने के लिए कहा था। दोस्तों, मुखिया ने क्रोधित होकर अपनी पत्नी को पास बुलाया और डांटा। मुखिया ने कहा कि तुमने हमारे नियम को तोड़ा है, इसलिए अब तुम अपने पिताजी के घर लौट जाओ। मित्रों, मुखिया की पत्नी ने कहा, ठीक है, अब क्या मैं अपने पिता के घर जाने से पहले एक अंतिम बार आपके लिए भोजन बना सकती हूँ? एक इच्छा यह भी है कि जो मेरा यहाँ पसंदीदा चीज है, हाँ में जवाब दे दिया और कहा कि जो चाहो वो बनाओ, जो चाहो वो ले जाओ, मगर आज की रात आपकी यहाँ आखिरी रात हो। प्रिय दोस्तों, पत्नी रानी मुखिया का पसंदीदा भोजन तैयार करती है। उसने बड़ी मात्रा में शराब के साथ भोजन परोसा। भोजन समाप्त होने से पहले मुखिया बहुत नशे में हो चुकी थी, शराब पी ली थी और चुपचाप सो गई। पत्नी की योजना ने ठीक उसी तरह काम किया जैसा उसने आशा की थी। मित्रों, उसकी पत्नी ने कुछ लोगों की मदद से मुखिया को अपने पिताजी के घर ले गई। उसने उसे बिस्तर पर लिटा दिया। सुबह होते ही मुखिया की आवाज पूरे घर में गूंज उठी और कहने लगे, मैं कहां हूं, मैं कहां हूं, यहाँ कैसे आया? दोस्तों, तब उनकी पत्नी उनके पास आई और मुस्कुरा दी। पत्नी को देख करके मुखिया जी पूछने लगे, एक बात बताइए, आप हंस रही हो, यहाँ मैं कैसे आया? तब पत्नी ने कहा कि आपने कहा था कि मैं आपके घर से जो चाहूं ले जा सकती हूँ। मैं आपको चाहती थी, इसलिए मैं आपको अपने साथ ले आई। प्रिय दोस्तों, मुखिया ने कहा, आप निसंदेह एक बुद्धिमान महिला हैं। मैं आपके प्रेम के आगे, आपकी बुद्धिमानी के आगे हार गया। आप हकीकत में बुद्धिमान हैं। और कहा कि कोई मूर्ख ही ऐसी पत्नी को घर से निकालेगा जो मैंने तुमको निकाला है। अरे मूर्ख तो मैं हूं जो ऐसी बुद्धिमान पत्नी को घर से निकाल दिया। फिर दोस्तों, हंसते हंसते मुखिया अपनी पत्नी को लेकर के घर चले आते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी बुद्धिमान पत्नी की।